नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अग्रवाल, टैक्स एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जैसा कि सब लोगों की डिमांड थी कि जीएसटी पे एक वीडियो डाला जाए, तो मैं आज एक जीएसटी का वीडियो लेके आया हूं। इसमें कुछ एक दो बातें आपको जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बताने जा रहा हूं। जीएसटी जो है सन 1954 में सबसे पहले फ्रांस में एप्लीकेबल हुआ था। ये फ्रांस ने अप्लाई किया था। उसके बाद से ये अलग अलग देशों में अलग अलग समय पे अप्लाई हुआ है। भारत के अंदर अपने सन 2016 में एक बिल लाया गया था और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी माने गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि माल और सेवा कर। ये अनेक प्रकार के जो टैक्स थे उनको खत्म करके अप्रत्यक्ष टैक्स जो थे वो जीएसटी एक उनकी जगह पे लाया गया था। इसमें 3 भाग होते हैं: सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, और एक होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये जो 3 इसके पार्ट है वो 3 पार्ट में इसको लागू किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे कि किसी का जीएसटी 18% है किसी वस्तु पे, तो अगर वो एक ही स्टेट में खरीदने वाला भी है और बेचने वाला भी है तो उसमें होगा एसजीएसटी 9% और सीजीएसटी 9%। लेकिन अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर बेच रहा है कोई भी माल या सेवा तो उसमें 18% आईजीएसटी लग जाएगा। इस प्रकार से गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये अपने इंडिया में लागू हुआ 2017 में। उसके बाद से ये अपने इंडिया में कंटिन्यू इनके नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, कंटिन्यू बदलाव इसमें आता रहता है। और जीएसटी जो है वो आज की तारीख में जो है वो काफी एक चर्चा का विषय है। और इसके बाद में अपन जैसे देखेंगे इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जानने लायक। पहला एक ये है कि अगर कोई व्यक्ति बिल ऑफ सप्लाई या फिर टैक्स इनवॉइस काटता है, अपन टैक्स इनवॉइस की बात करेंगे। टैक्स इनवॉइस जैसे किसी ने दे दिया, किसी ने माल बेचा या सेवा बेची और रेसिपिएंट ने उसको भुगतान नहीं किया और इसका इनपुट ले लिया, 180 दिन के अंदर अगर भुगतान नहीं किया तो धारा 16 सबसेक्शन 2 सेक्शन 2 का सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 और उसका जो खंड 2 है उसमें ये लिखा हुआ है कि 180 दिन के अंदर रेसिपिएंट जो है उसको जो सप्लायर है उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद में इसके साथ एक रूल आता है, रूल 37, रूल अपन इसको देख लेते हैं। रूल 37 में ये बात लिखी हुई है कि अगर उसने 180 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया तो फिर क्या होगा। 180 दिन के अंदर अगर भुगतान नहीं किया तो उसको उस इनपुट टैक्स को वापस रिवर्स करना पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटी के साथ जोड़ के भुगतान करना पड़ेगा, प्लस सेक्शन 50 का जो ब्याज है, सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में जो 18% रेट दी हुई है इंटरेस्ट की, वो ब्याज भी जोड़ के देना पड़ेगा। अब इसमें 2 कंडीशंस आती है, अपन बात कर लेते हैं 2 कंडीशन की। 2 कंडीशन पे चर्चा करेंगे। तो पहली कंडीशन ये तो हुई टैक्सेशन के रूल एंड रेगुलेशन की। अब जब अपन बात कर लेते हैं तो जैसे अगर किसी ने 180 दिन के बाद भुगतान किया तो उसको ब्याज भुगतान करना पड़ेगा, और अगर किसी ने अभी तक 180 दिन के बाद भुगतान नहीं किया है तो उसको ब्याज के साथ टैक्स लायबिलिटी में जोड़ के जो इनपुट उसने लिया था वो रिवर्स करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। उसके साथ जब वो भुगतान कर देगा उसका तो वो इनपुट टैक्स अपना वापस ले सकता है, उसको क्लेम कर सकता है आईटीसी को। ये जो एक रूल है ये कोई व्यापारी आजकल ध्यान नहीं रखते, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 खंड 2 में 180 दिन की लिमिट है भुगतान करने की, वो भी बिल की तारीख से, जिस दिन से बिल काटा है। तो ये बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है दोस्तों, आप सब इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट भाग है इसका जीएसटी का, जिसपे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है आजकल, पहला तो ये है कि बिल ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवॉइस किसे कहते हैं। टैक्स इनवॉइस वो होता है जो टैक्सेबल सप्लाई अपन करते हैं कोई भी, उसका जो हार्ड के देते हैं बिल, उसको टैक्स इनवॉइस कहते हैं। और बिल ऑफ सप्लाई जो होते हैं नील रेटेड होती है, एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विस होती है, उसका जो हार्ड के देते हैं बिल, उसको अपन जो है बिल ऑफ सप्लाई कहते हैं। इसके बाद में जो आता है आप देखिएगा एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट
एक नाम की एक चीज आती है जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। डेबिट नोट किसे कहते हैं और क्रेडिट नोट किसे कहते हैं। धारा 34 में ये बात लिखी गई है, CGST रूल, CGST एक्ट 2017। तो डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए फाड़ के दिया जाता है, इश्यू किया जाता है, पहला। दूसरा, अगर ये टैक्स लायबिलिटी में कमी रह गई हो, उसको बढ़ाना हो, जैसे किसी ने बिल में कम टैक्स ले लिया हो, टैक्स की रेट ज्यादा हो, या फिर किसी ने टैक्सेबल अमाउंट कम लिख दिया हो, तो उसके लिए डेबिट नोट जारी किया जाता है। डेबिट नोट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये कभी भी जारी किया जा सकता है और इसका इनपुट जो मिलता है ITC जो है सामने वाले व्यापारी को मिलता है। दूसरा है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न का होता है या फिर टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए इसको फाड़ के दिया जाता है, इश्यू किया जाता है। मतलब क्रेडिट नोट इश्यू कब किया जाता है, जब अपने टैक्स लायबिलिटी कम करनी हो या सेल्स रिटर्न हो। इसकी टाइम लिमिट है, एनुअल रिटर्न भरने से या फिर अगले साल सितंबर की रिटर्न भरने से पहले ही क्रेडिट नोट जारी किया जा सकता है, सितंबर की रिटर्न भरने के बाद नहीं। जैसे 31 मार्च 2021 का अगर अपन चर्चा करेंगे तो फिर वो सितंबर 2021 के बाद जारी नहीं कर सकते क्रेडिट नोट। इसमें 180 दिन का लिमिट है। इसलिए दोस्तों, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। क्रेडिट नोट में टाइम लिमिट है और डेबिट नोट में टाइम लिमिट नहीं है, ये विशेष ध्यान रखें। कोई भी टैक्स लायबिलिटी बढ़ाने या घटाने के लिए डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जारी किया जाता है। जैसे कई लोग डिस्काउंट है, ब्याज है या डेफिशिएंसी है, बाद में बिल इनवॉइस जारी करने के बाद, इश्यू करने के बाद कोई माल में डेफिशिएंसी होगी, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, तो इन सब के लिए डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जारी किया जाता है GST के अंदर। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सबने बहुत प्यार दिया। चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, कमेंट जरूर करें और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमारी टीम उसका आंसर देने के लिए तत्पर है और हम हमेशा तैयार रहते हैं। आपका वास्तु से संबंधित, GST, अकाउंट्स या इनकम टैक्स से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट्स कीजिए और आपके हर प्रश्न का, हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद।